नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो प्यारे बच्चों? कैसा गया आपका एक हफ्ते का समय? होमवर्क सब किया? कुछ बच्चों ने होमवर्क भेजा, कुछ लोगों ने फ़ोन किया। हम लोग पूछेंगे आपसे, क्लास टीचर सब आप लोगों से पूछेगी। तो आप लोगों को याद आ गया ना? 9 से ख़त्म हो गया, 3 महीने घर में बैठे रहे, सब भूल गए क्या? या याद है सबको? हाँ, अच्छी तरह पढ़ाई करना है, कुछ भी डाउट हो टेंशन नहीं है, हम लोगों से पूछना है। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो लिया था, याद है आपको वीर बहुटी के बारे में? वो पटकथा हम लोग दिया हाँ, ना, पटकथा आपको गृह कार्य दिया था। आपको कहानी सब याद है जहाँ तक हम लोगों ने लिया था, बेला और साहिल की कहानी? तो हम लोगों ने पहले भाग में आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन अभी हम लोगों सही तरह से हम लोग ये लेसन लेने वाले हैं। उस समय तो उन लोगों को पटकथा दिया था, लेकिन पटकथा में स्थान जहाँ पे ये सब कहानी होते हैं ये सब लिखना था, लेकिन वो उस भाग में वो नहीं कहा था। लेकिन अभी वो भी हम तो शुरू करेंगे, ये कहानी किस जगह पे होते हैं ये सब। ठीक है, तो आज की कक्षा हम एक साथ शुरू करेंगे। तैयार है ना आप लोग? सब लोग अपने पेंसिल फाइल सब तैयार रखें, जो भी मीनिंग से नहीं आता है लिख के पूछ सकते हैं। तो शुरू करें बच्चों। 1981 का साल, राजस्थान में जयपुर के नज़दीक सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन। तो ये कहानी ऐसे है, मैंने 1981 का साल उस समय का है, बहुत पुराना है, ठीक है। और इतना भी नहीं है, एक कहानी तो राजस्थान में होते हैं। जयपुर एक ऐसा एक गांव है, उसमें फुलेरा नामक जंक्शन में एक कहानी होते हैं। अभी आपको समझा होगा, 1981 का साल है और राजस्थान में जयपुर के फुलेरा नामक जंक्शन में बेला और साहिल ये दोनों वीर बहुटी खोजते चलते रहे हैं। ठीक है। कस्बे की लगभग सूनी तंग गलियों में खामोश खड़े बिजली के खंभे। माने वो गलियां तो पूरा खामोशी है, खामोशी निशब्द होता है, कोई आवाज नहीं है, साइलेंट। वो बहुत पुराने की बात है क्या। इसमें से उस समय तो उतना ज्यादा लोग तो बाहर जाकर नहीं जाता है, इसलिए वो ऐसे कहते हैं वो गली तो पूरा നിശബ്ദം होता है, खामोशी होता है. അതായത് ഈ കുട്ടികൾ പോകുന്ന വഴികളുടെ ഓരത്ത് തന്നെ വഴിയോരത്ത് നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ആ ഗ്രാമത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഗ്രാമം എങ്ങനെയാണ് എന്നതൊക്കെയാണ് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. खंभों के बीच खिंची तारों की कतारें, इन गलियों में जहां तहां दिखाई पड़ते मीठी घंटियां बजाते फेरी वाले। माने जो रास्ते पे ये दोनों चलते हैं, बेला और साहिल चलते हैं, उसी रास्ते पे वो अभी बताइए क्या, बिजली के गंबे, वो गंबे पे क्या होते हैं, वो तारे होते हैं. तारे माने क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक वायर. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वायर എല്ലാം വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. अभी नहीं है, वो गली से ऐसे चलते हैं मीठी गंडी बेचाने वाले फेरी वाला. അതായത് മധുരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റുകൊണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബെല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് ഉന്തുവണ്ടിയിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റുകൊണ്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ആ വഴിയിലൂടെ, ചെറിയ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ആ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. एक अंधेरी सी गली में 6-7 गधों की खुरों की टापों की आवाजें, उनके पीछे चलता एक बदन उगाड़े कुम्हार. ठीक है, माने उसी रास्ते पे क्या होते हैं, गधा भी चलते हैं. गधा माने क्या आपको जानते हैं, डोंकी है. वो किस प्रकार उनकी टापों की आवाज भी हमें सुनते हैं. टापों की आवाज है ना सब जगह, इसीलिए वो गधे की टापों की आवाज. माने वहाँ पूरा वो तो खामोश है. उस समय ये जो गधा उसी रास्ते पे चलते हैं, उनकी टापों की आवाज, टापों കുളമ്പടികളുടെ ശബ്ദം, അതിന്റെ നടക്കുന്ന ആ ശബ്ദം, റോഡിൽ തട്ടുന്ന കാല് റോഡിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ശബ്ദവും നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. उसके पीछे कौन चलता है? कुम्हार माने क्या, वो तो मिट्टी से बर्तन बनाने वाले लोगों को कुम्हार कहते हैं. ठीक है, और किस प्रकार का है, वो तो बर्तन उखाड़ा है, बहुत वीक है. ठीक है, वो तो माने कमजोर है. ऐसा एक कुम्हार भी उसके पीछे, गधों के पीछे चलते रहते हैं. इसी दृश्य के बीच से गुजरते हुए 2 स्कूली बच्चे, बेला और साहिल. उन दिनों पेन में 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी. स्टेशनरी की दुकान वाले ड्रॉपर से पेन में स्याही भरते थे. ठीक है, इसमें कहा ना, इसी दृश्य में के बीच में गुजरते 2 छात्र. वो कौन है?
दो बच्चा बेला और साहिल। साहिल। सबसे पहले हम लोग पढ़ाई किया, ये दोनों वीरबोटी गोश्ते किया। अभी उनका नाम कहते हैं, वो कथापात्रों का नाम कहते हैं बेला और साहिल। ये दोनों उसी रास्ते पे चलते हैं और कहते हैं, उसके साथ ही कहते हैं उस समय, किस समय, 1981 का समय ना, उस साल, उस समय पेन में 5 पैसे में वो स्याही भरी जाती थी, इंक भरा जाता था। इंक भरा जाता था। नीली स्याही मीन्स ब्लू इंक भरी। दुकानदार ने उस समय वो ड्രോपर से वो इंक भरा जाते हैं. ഇന്നൊക്കെ റീഫില്ലും ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല, മഷി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പേനകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 5 पैसा दुकान में लेके जाने से इंक भर के देते, इंक बोतल नहीं खरीदते थे, 5 पैसा। आप लोगों ने 5 पैसा देखा है? आप लोगों ने कैसे 5 पैसा है? अभी तो 50 पैसे भी दुकान में नहीं दे सकते, लेकिन पहले ज़माने में 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा ये सब बहुत यूजफुल था। तो 5 पैसा जाने से दुकान में भर के देते थे। पेन में तो कुछ स्याही बची थी और उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया. पेन में कुछ स्याही बची थी, उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया. नई स्याही भरवाने के लिए दुकान पर पहुंचे. तो अभी आपके सर ने जैसे आपको बताया ना, साहिल और बेला कहाँ गए? दुकान में पेन में इंक भराने के लिए गए। लेकिन जो साहिल का जो पेन है उसमें कुछ स्याही बची थी। बची मतलब क्या है? थोड़ी सी बाकी थी, रिमेनिंग थी। तो क्या किया साहिल ने? क्या किया? उसे जमीन पर छिड़क दिया। जमीन मतलब क्या है आपको पता है ना? नेलम, उसमें छिड़क दिया। छिड़कना मतलब क्या है? तो उसके पास जो पेन में थोड़ी स्याही बची थी ना, साहिल ने क्या किया? उसे जमीन पर छिड़क दिया, कोड़न्यू है। और क्या किया? दुकानदार के पास आके नया स्याही चाहिए करके बोला। उसने बोला कि मुझे नई स्याही भरवाना है. इसका एक पेन में स्याही भर दो. साहिल से पहले ही बेला ने दुकान वाले से कहा. ये दोनों आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं। इसको जो प्रॉब्लम है बेला बोलेगी, बेला को जो प्रॉब्लम है साहिल बोलेगा। तो अभी पेन में इंक किसको भरवानी है? साहिल को। लेकिन दुकान में जाके किसने बोला? बेला ने। बेला ने क्या बोला? एक पेन में स्याही भर दो, इसमें स्याही भर दो. तो एक पेन में स्याही भर दो. साहिल से पहले ही बेला ने दुकान वाले से कहा, बेटा स्याही का बोतल अभी अभी गाली हो गई है, अब तो कल ही मिल पाएगी. तो दुकान वाले ने क्या कहा? ये जो अभी स्याही का बोतल है, इंक पॉट है, वो अब भी खाली हुआ है. अब भी इतना देर तक था, अब भी खाली हो गया और खत्म हो गया. अभी इंक भरना है तो कब भरेंगे? कल ही कर सकते हैं. तो जल्दी बेला ने इसे कहा, लेकिन इनसे तो पेन में जो स्याही बची थी वो जमीन पर छिड़क दिया. बेला बोली. हमेशा मैंने बोला ना, साहिल से पहले बेला बोलती थी. तो बेला भी क्या है, टेंशन में हो गया. जो स्याही था उसको क्या किया? उसने जमीन पर छिड़क दिया. अब क्या करेंगे? स्कूल में जाएंगे, टीचर डांटेगी, नोटबुक में नहीं लिख सकते. तो बेला ने बोला अब क्या करेंगे? इसने तो जो था सब छिड़क दिया. बादल को देखकर घड़े को नहीं डुलाना चाहिए, दुकान वाले भैया ने कहा. और पूछा, कौन सी में पढ़ते हो? जब दुकान में गए थे, आप लोगों को बताया ना, साहिल ने बोला मेरा पेन में स्याही नहीं है. तो बेला ने क्या कहा? जो स्याही था उसने जमीन पर छिड़क दिया. दुकान वाले ने क्या कहा? बादल को देखकर घड़े को नहीं डुलाना चाहिए. एक प्रोवर्ब है. इसका अर्थ क्या है? बादल मतलब क्या है? मेघंगल. मेघंगले കാണുമ്പോഴേക്കും കൊടം. ഘട मतलब क्या है? കൊടം. ഡുലാന मीन्स കഴുകി കളയുക. ഉള്ള വെള്ളത്തിനെല്ലാം എടുത്ത് കഴുകി കളയുക. इसका अर्थ ये है. तो ഇതിന് അർത്ഥം what do you understand from this paragraph? എന്താന്ന് പറയുന്നത്? മഴ പെയ്യുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ആ ഘടനയെ ക്ലീൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ മഴ പെയ്തിട്ടുമില്ല. ഇപ്പൊ മഴക്കാലത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? हमेशा बारिश थोड़ी होता है. कभी कभी फुल ब्लैक बादल से भर जाता है और बारिश नहीं होती है. तो उससे पहले जो हमारे पास पानी है उसको सब फेंक के घड़े को खाली करके थोड़ी रखते हैं. हमको पहले देखना है बारिश हो रही है या नहीं. तो कुछ लोग होते हैं जल्दबाजी में काम करते हैं. बट जल्दबाजी ധൃതി പിടിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, जल्दबाजी में जो काम करते हैं हमेशा सोच समझ के करना चाहिए. वही यहाँ शॉपकीपर ने कहा है. और इतना भी नहीं है, ये तो परीक्षा में कई बार पूछा बहुत है. इम्पोर्टेंट है ये लाइन, बहुत इम्पोर्टेंट है. आप लोग इसको कई बार पूछते हैं, वो बादल को देखकर घड़े को नहीं डुलाना चाहिए, माने क्या, मतलब क्या, ऐसे कई बार पूछते हैं. तो आपको ध्यान रखना है ये बात, इसका मतलब क्या है. अभी राधिका जी वो तो ठीक तरह से आपको व्याख्या किया, ठीक है, अभी समझा होगा वो, ठीक है. और अभी अंतिम ऐसे पूछा ही किया, दुकान वाला ने पूछा है दोनों कौन सी कक्षा में पढ़ते हो. तो उत्तर देते हैं, उसी पर उत्तर देते हैं 5वीं में. साहिल ने ऐसे बुरे मन से कहा था. जैसे 5वीं में पढ़ना पाप.
दुकान वाले ने पूछा ना कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो साहिल को जब पता चला इंक खत्म हो गया, साहिल का फुल मूड आउट हो गया। तो साहिल ने बोला 5वीं कक्षा में, 5th स्टैंडर्ड। और कैसे कहा, ऐसे कहा जैसे 5th स्टैंडर्ड में पढ़ना पाप हो। पाप मतलब क्या है, पावम है, जैसे बहुत बड़ा सिंह किया है। തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 5ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത് വലിയൊരു തെറ്റാണ്, ആ ഒരു ഫീൽഡാണ് फेस एक्सप्रेशनोടെ बहुत दुखी हो गया। दुखी के मन से वो कहा है, वो 5वीं कक्षा में ऐसे दुख से वो कहा था। दोनों दुकान वाले भैया ने कहा, वो ऐसे पूछे രണ്ടുപേരും 5ാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണോ? हाँ दोनों, और हम दोनों का सेक्शन भी एक ही है। वो दोनों एक साथ कहते हैं, बेला और साहिल दोनों एक साथ कहते हैं हाँ हम दोनों एक ही कक्षा पे 5वीं कक्षा है, और इतना भी नहीं हमारा सेक्शन भी एक है। ए डिवीजन में दोनों पढ़ते हैं करके दोनों बहुत, वो बेला बोल रही है, बेला बहुत हैप्पी है जब बताने के लिए कि हम दोनों एक ही क्लास में एक ही सेक्शन में पढ़ते हैं। क्लास में दोनों पास पास बैठते थे, कॉपी में काम करते, दोनों कॉपी में काम करते थे। ठीक है, मैंने क्लास में भी वो पास पास बैठते हैं, क्योंकि आपके जैसे वो 10वीं कक्षा पे नहीं है तो 5वीं कक्षा के लोग हैं क्या, इसलिए दोनों एक ही बेंच पे पास पास बैठकर, पक्का दोस्त है ना, इसलिए दोनों पास पास बैठकर वो पढ़ते थे। किसी एक तो कॉपी लिखते तो वो भी कॉपी लिखते, दोनों एक साथ कॉपी में भी लिखते हैं। ठीक है, किताब पढ़ते तो दोनों किताब पढ़ते, किताब भी एक साथ पढ़ते हैं, बल्कि पाठ भी एक ही पढ़ते थे। किताब नहीं सर, पाठ भी, लेसन भी एक ही पढ़ते थे। किसी एक पाठ पढ़ते हैं तो वही पाठ वो दोनों एक साथ पढ़ते हैं। अभी साहिल पढ़ रहा है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। पढ़ता तो बेला भी वही पढ़ती, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। माने दोनों एक ही पंक्ति भी पढ़ते हैं, इसलिए ऐसे कहते हैं हाँ। केवल एक ही किताब नहीं है, एक पाठ बाकी नहीं है, एक ही पंक्ति जो बेला पढ़ती है तो वही साहिल भी पढ़ते हैं, दोनों एक साथ एक ही पंक्ति पढ़ता है। इतने क्लोज फ्रेंड्स थे दोनों, हाँ दोनों बहुत, ये जो करेगा वही वो करेगी, वो जो करेगा ये ही वो करेगी, दोनों इतने बेस्ट फ्रेंड्स थे, इसलिए दोनों एक साथ एक ही पाठ पर पढ़ते हैं। सर इसमें अभी लोगों टेस्ट में पूछ सकते हैं ना इनकी मित्रता के बारे में, आपको कब पता चला दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो कुछ एग्जांपल्स दोनों चरित्र विशेषताएं ये सब तो परीक्षा में पूछने की संभावना होते हैं, तो हमें समझना ये सब समझे उनकी मित्रता की गहराई क्या है वो हम तो समझ कर लिखना पड़ेगा। बेला कहती बहन जी पानी पीने चली जाओ, साहिल भी कहता बहन जी पानी पीने चले जाओ। यहाँ पे ऐसे क्या, वो कक्षा में जल्दी पानी पीने के लिए कहीं और जाते तो एक जाते तो पीछे दूसरा भी जाते, एक मित्र जाते तो और एक मित्र भी जाते, उसी प्रकार यहाँ भी सबसे पहले बेला को पानी पीने की इच्छा होते हैं, वो प्यास लगता है तो वो जाते तो उसके पीछे साहिल भी जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में सर टीचर्स को हम लोग बहन जी कहते हैं, मैं ड्रिंक वाटर, मैं गो टू टॉयलेट, छोटे बच्चे बोलते साथ में जाते हैं, मैं भी जा रहा हूँ करके लाइन में सब निकलते हैं ना, उसी तरह एक को पानी पीने जाना है तो दूसरा भी मैं भी जाऊँ पानी पीने के लिए करके दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं, दोनों एक साथ ऐसे बाहर जाते हैं। गणित के मास्टर सुरेंद्र जी का पीरियड घेल गंडी के बाद आता था, बच्चे उनसे कांपते थे और घेल गंडी बात बंद होने से 2 मिनट पहले ही वो दोनों अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ जाते थे। गणित मतलब क्या है, गणित मतलब मैथ्स, जो मैथ्स के जो टीचर है उनके जो सर हैं उनका नाम क्या है, सुरेंद्र जी। माट साहब मतलब क्या होता है, मास्टर साहब, तो जो सर है उनका नाम क्या है, सुरेंद्र जी। उनका पीरियड हमेशा खेल घंटी, खेल घंटी मतलब क्या है, पीटी पीरियड के बाद आता था, खेलने के बाद नेक्स्ट पीरियड मैथ्स पीरियड था। बच्चे उनसे कांपते थे, कांपना मतलब क्या है, शिवरिंग, डर के मारे। आपको अपने टीचर से डर लगता है क्या, मैथ्स टीचर से? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ के बच्चे अपने मैथ्स टीचर को बहुत प्यार करते हैं, आपकी मैथ्स टीचर नहीं डांटती ना, लेकिन वो मैथ्स टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसीलिए लोग कांपते थे। और खेल घंटी के बंद होने से पहले, दैट मींस 2 मिनट पहले ही वो कक्षा पे बेल बजने से 2 मिनट पहले ही क्लास में आके बैठ जाते थे, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते थे, इतने डरते थे। साधारण आप लोग क्या करते हैं, बेल बजने के 10 मिनट के बाद भी क्लास में नहीं आते, लेकिन वो छोटे बच्चे क्या किए, जैसे ही बेल बजने को होता 2 मिनट पहले ही अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ जाया करते थे, इतना डरते थे। गणित अध्यापक से वो उतना डरते हैं, हाँ। इसलिए वो 2 मिनट पहले ही आकर अपना वो तो कॉपी सब तो लिखने के लिए वहां पे आकर बैठ जाते हैं। सुरेंद्र जी माट साहब ने इसी पीरियड में
कॉपी जांचते थे, जरा सी गलती पर बच्चों को इधर उधर फेंक देते थे या झापट मारने लगते थे। इनका हाथ चलना शुरू होता तो रुकना भूल जाता था। कितने स्ट्रिक्ट सर थे, इसीलिए बच्चे डरते थे। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में ये मैथ्स पीरियड में क्या करते हैं, कॉपी जांचना मतलब क्या है, चेकिंग करते थे। और जरा सी गलती, सिंपल मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक में क्या करते हैं सर, इधर उधर ഇവിടേക്കും അവിടേക്കും കുട്ടികൾ എന്ത് കാട്ടും, ഫേക്ക് ചെയ്യും, വലിച്ചെറിയും. നിങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെറിയോ ടീച്ചേഴ്സ്? വലിച്ചെറിയില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ആ സാറ് വലിച്ചെറിയും, കുട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിയും. और झापड़ मारने लगते थे. झापड़ मतलब क्या है, स्लैप, मुंह पे स्लैप करते थे. बहुत ही स्ट्रिक्ट सर. और उनका हाथ चलना शुरू होता था, കൈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ रुकना भूल जाता था, निकाल मारना बोलते. दैट मींस उतनी बुरी तरह बच्चों को मारते हैं. तो सर यहाँ सुरेंद्र जी के चरित्र विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, सुरेंद्र जी का स्वभाव के बारे में परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा. वो तो सुरेंद्र मास्टर साहब जी का चरित्र विशेषता क्या होते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा. कैरेक्टरिस्टिक फीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट सर है, बच्चों को मारते हैं, बच्चों से प्यार नहीं करते, बच्चे उनसे डरते हैं, बच्चों को थप्पड़ मारते हैं. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. एक दिन सुरेंद्र जी मार्ट साहब ने बेला के बालों में पंजा फंसाया. तो एक दिन ऐसा किया है, वो सुरेंद्र जी ने, एक गणित का अध्यापक ने सुरेंद्र जी बेला के बालों में पंजा फंसाया, उनके बालों में अपने हाथों से पकड़ा कई गुंडे पिड़चू. पर शायद जिस गलती को पाकर वे उसके बाल पकड़कर फेंकने वाले थे, वह गलती थी ही नहीं. माने वो गलती नहीं किया है, बेला गलती नहीं किया है, फिर भी गलती के बिना वो तो उनके बालों पे पकड़ा था. इसमें बहुत दुखी है बेला. उन्होंने बेला को छोड़ दिया, बाद में पता चल गया मिस्टेक नहीं है तो छोड़ दिया. बेला के भयभीत चेहरे को देखकर साहिल बुरी तरह डर गया. माने जब तो बेला के पैरों में ऐसे पंजा फंसाया, ये देखकर साहिल ने बहुत डर गया है, क्योंकि वो कभी उनका मित्र है या पक्का दोस्त है. अपना दोस्त को ऐसा एक घटना हुआ है, एक दुखी बात हुआ है, इसलिए तो साहिल ने बहुत दुख में पड़ गया है, बहुत डर गया. क्योंकि बेला का जो फेस था बहुत ही डर के था, भयभीत, बहुत डर रही थी वो. तो ये देख के कौन डर गया, साहिल भी डर गया. उसने देखा कि बेला के पांव अभी भी कांप रहे हैं. साहिल के पास आकर जब बेला गिरी है, उस समय उनके पांव तो कांप रहे हैं. पांव मतलब लेग शिवरिंग कर रहा है, डर. आप लोग डरते समय कभी आपके पांव शिवरिंग किए हैं? लेकिन वो छोटी बच्ची है ना, इसीलिए जब टीचर ने उसके बाल को ऐसे पकड़ा, वो डर के मारे उसके पांव कांपने लग गए, शिवरिंग करने लग गए. इसलिए वो साहिल को भी ऐसा डर लगता है पास बैठने. इसलिए जैसे वह खड़े खड़े अभी गिर जाए, उसके पांव कांपते कांपते बहुत ज्यादा शिवरिंग थे, गिर जाएगी तो क्योंकि वो तो बेहोश के जैसे होते हैं, इसलिए कभी वो तो गिरने की संभावना भी होते हैं, उतना डर गया है. ठीक है. सुरेंद्र जी मार्ट साहब ने कॉपी को उसके बैठने की जगह पर फेंकते हुए कहा, बैठ अपनी जगह. ठीक है. माने ऐसे वो तो बहुत क्रूर से ऐसे कहा है, उनको उतना क्रोध आ गया, इसलिए वो कहा है जाओ अपने जगह पे जाकर बैठो. ऐसे कहते हुए वो उनका कॉपी तो वहां पे फेंक दिया, उनके जगह पे फेंक दिया. सर यहाँ भी मार्ट साहब का एक और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मतलब समझ में आ रहा है. बच्चे ने गलती नहीं की है और जब वो बात सर को पता भी चल गया, फिर भी सर उससे बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं, उसकी कॉपी उसकी सीट पर फेंक रहे हैं. तो यहाँ पे मास्टर साहब की वो गणित अध्यापक का चरित्र विशेषता प्रश्न पूछने की संभावना है परीक्षा में. तो ये सब तो उनके अंदर आपको लिखना पड़ेगा. उनका स्वभाव माने उनका चरित्र क्या क्या होता है, ये सब उनके अंदर आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है. बेला का मन बहुत खराब हो गया. मार्ट साहब चाहे मुझे पीट लेते, मगर साहिल के सामने. ठीक है. बेला अभी बहुत दुख है, उनका मन तो गिराव हो गया, माने उनका दिल पे तो दर्द रहा है, बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी. मन खराब होना मतलब बहुत दुखी होना. उसका कारण क्या होता है, क्योंकि उन्हें मार पीट लेते, उसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन अपना पक्का दोस्त साहिल के सामने ऐसे किया, इसलिए उनको बहुत दुख आ गया है. किसको? बेला को. അടിച്ചാലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, लेकिन സാഹിലിനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി അടിച്ചതാണെങ്കിൽ കൂടി പ്രശ്നമില്ല. അത് ആലോചിച്ചിട്ട് उसके मन में बहुत दुख हुआ. इसको हम लोग मन खराब होना. आप लोग मीनिंग सब लिख रहे हैं ना. वह साहिल के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी.
क्योंकि वह जानती थी वह साहिल की नजर में बहुत अच्छी है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है शर्मिंदा लगता है ലജ്ജ തോന്നുക കാരണം തൻ്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ എന്ന ആ ഒരു വിഷമമാണ് അവൾക്ക് ഉണ്ടായത് വേലയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് വളരെ ദുഃഖമുണ്ടായി മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാഹിലിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക പോലും അവൾ ചെയ്തില്ല കാരണം അതിനു പോലും അവൾക്ക് സാധിച്ചില്ല കാരണം ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ആര് സാഹിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ നോക്കാതെ ഇരുന്നത് नजर मिलाना मतलब क्या है बच्चों नजर मिलाना बना फेस नहीं कर पा रही तो साहिल के सामने बेला फेस नहीं कर पा रही उसका कारण क्या होता है क्योंकि उनके नजर में बेला बहुत अच्छी है കാരണം എപ്പോഴും നല്ല കുട്ടിയാണ് എന്ന തോന്നലുണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ അവൻ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തവളാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായത് एक आपको प्रश्न है टेक्स्ट बुक में एक प्रश्न है और ये परीक्षा में आने की संभावना है क्यों नहीं बेला नजर मिला पाई है? क्यों फेस नहीं कर पाई क्योंकि यही रीजन है क्योंकि उसके मन में ये था कि साहिल के सामने बेस्ट फ्रेंड होगी साहिल के सामने मास्टर जी ने उसके बाल को पकड़ा इसके बीच में इस भाग के आधार पर आपको एक गृहकार्य भी है माने गणित अध्यापक किस प्रकार के व्यवहार कक्षा में किया है ये सब अपने घर पे जाकर बेला और साहिल अपने माँ बाप से कहते हैं तो उन दोनों के बीच में होने वाले वार्तालाप और एक है उस दिन का अनुभव बेला अपनी दैनिकी में लिखा है तो वो उसमें क्या क्या लिखा होगा डायरी राइटिंग बेला की डायरी राइटिंग वो इंसिडेंट के ऊपर रिलेटेड एक डायरी बनाना है आपको क्या हुआ था वो स्कूल में क्लास में क्या हुआ वो इंसिडेंट पे एक आपको एक डायरी बनानी है आपका होमवर्क गृह कार्य है आपका और बेला और साहिल ये दोनों के बीच तो दुकान पे जाते वक्त इन तीनों के बीच होने वाला वार्तालाप वो भी आपको लिखना है क्योंकि आप लोग जब तक लिखोगे बच्चों तभी आप लोग हिंदी पढ़ोगे अभी हम लोगों को बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं है जस्ट पढ़ने के बाद हो जाएगा आप लोग हिंदी जब तक नहीं करोगे आप हिंदी नहीं सीखोगे गलती होगा कोई बात नहीं ग्रामर मिस्टेक होगा नो प्रॉब्लम लेकिन ट्राई करना है यहाँ वहाँ से लेबर इंडिया से कॉपी करके लेके आओगे तो हम लोगों को लगेगा आप लोगों ने लिखा है लेकिन आप लोग कभी हिंदी नहीं सीख पाओगे आपको 1 वीक का टाइम है आप बैठ के जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो जैसे भी आता है मिस्टेक हो नो प्रॉब्लम लेकिन आप खुद अपने आप ही ये सब लिखना है फॉर्मेट सब आपको 9th स्टैंडर्ड में बताया है ना तो उसके मुताबिक आप लिख सकते हो डाउट हो तो आप पूछ सकते हो फॉर्मेट कैसे है डायरी का फॉर्मेट वार्तालाप का क्या है आप कर सकते हो जितना जहाँ तक हम लोग पढ़ाया है अब तो ठीक तरह से पढ़ना है किताब पढ़ना है समझकर आपको जो शंका होते हैं तो हमें बुलाकर आपको शंका समाधान भी करता है इतना बड़ा पाठ है और परीक्षा में जरूर ये पाठ भाग आएगा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ठीक है बहुत जरूर इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है इसलिए हम तो बहुत कुछ बात तो पढ़ाते हैं ठीक है तो ठीक तरह से जितना गृह कार्य हम लोग दिया है वो सब लिखकर बहुत खुशी से आपको हमें बुला सकते हैं ठीक है धन्यवाद धन्यवाद